हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर। आप लोगों के पेट की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। पेट का ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वीडियो है, यानी मैथमेटिक्स का सेक्शन आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जो है टेबल बेस्ड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ रहे हैं। साथ में आप लोगों में जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टेबल बेस्ड के 10 क्वेश्चन और फिर उसके बाद जो है ग्राफ के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके यहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ते हैं और कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहते हैं तो आपके 20 के 20 अंक जो है यहाँ से आप लोगों को मिल करके ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टेबल के जो प्रश्न और ग्राफ के जो प्रश्न होते हैं इनको बच्चे देख करके ही डर जाते हैं, पर यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को इसमें जो जो कमियां हैं उन सभी कमियों को बताएंगे और फिर कितने आसान से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है उस आसान से आसान तरीके को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहें। ये हम लोगों का जो है सेट नंबर 2 है। ठीक है, सेट नंबर 2 है और इससे पहले के सेट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके उन सेट को देख करके फिर उसके बाद इस सेट पर आइए, ताकि आप लोगों को ये सेट बहुत बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे हर बार आप लोगों को बताते हैं कि डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा एक तरीका होता है, तो उस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कभी भी क्वेश्चन हम लोगों को टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो उन सभी तरीकों को चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो है अपना ये प्रश्न। इसमें हम लोगों को प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है, यानी एक टेबल बनाया गया है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनको एक बार हमको ध्यान से देख लेना होता है। सबसे पहला काम हमारा यही है। ठीक है, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है? इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसमें 4 व्यक्ति हैं ABCD और सप्ताह के विभिन्न दिनों पर उनकी वस्तुओं की बिक्री किस प्रकार से हो रही है ये हमको दर्शाया गया है। कहने का मतलब व्यक्ति A जो है वो सोमवार को 40 वस्तु बेचता है, मंगलवार को 35 वस्तु बेचता है, शुक्रवार को 25 वस्तु बेचता है और शनिवार को जो है वो 30 वस्तु बेचता है। इसी तरह से एक व्यक्ति B है जो सोमवार को 45 वस्तु बेचता है और मंगलवार को जो है 50 और शुक्रवार को 28 और शनिवार को जो है 40 वस्तु बेचता है। इसी प्रकार से C और D भी बेच रहे हैं इन वस्तुओं को। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसी अनुसार, और इसी के आधार पर जो है हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोगों को जवाब देना होता है। ठीक है, अब प्रश्नों को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं चलिए वो देखते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोगों को जो प्रश्न दिया गया है क्या कह रहा है कि मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि A जो है मंगलवार को कितनी वस्तु बेच रहा है, तो 35 वस्तु। फिर उसके बाद शनिवार को, ठीक है, C द्वारा बेची गई वस्तु। शनिवार को C द्वारा कितनी वस्तु बेची जा रही है, इनका अनुपात क्या था ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, यानी A और C का अनुपात हम लोगों को, यानी 35 अनुपात में कितना, 45 का अनुपात हम लोगों को बताना है। और आप लोगों को पता है कि एक बेसिक सी मैथ है, अनुपात में जो चीज़ें समान होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो 5 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो 5 सते 35, 5 9 45, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 7:9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन B जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं कितना इजीली वे में हम लोगों ने इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु। ठीक है, तो सोमवार को ये D है और सोमवार को कितनी वस्तु बेच रहा है, 20 वस्तु बेच रहा है। और शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को C जो है कितनी वस्तु बेच रहा है देख रहे हैं, तो 45 वस्तु बेच रहे हैं। तो कितना प्रतिशत है ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हम लोगों को परसेंटेज का एक बेसिक सा मेथड हम लोगों को पता है। परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 45 का 20 कितना प्रतिशत है यही हम लोगों को बताना है। तो कितना हो जाएगा, 20/45 गुणे 100, यही हो जाएगा हम लोगों का परसेंटेज। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो 5 से इसको अगर काटें तो 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा, 5 9 45। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 गुणे 100/9। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 400/9 हो गया। और 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36,
440, फिर 9 चौक 36, 440, इसी तरह से ये आता रहेगा। ठीक है, यानी 44.44% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर हम किसको बनाएंगे, तो जिससे पूछा जाएगा, तो किससे पूछा गया, देखिए शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का हमसे पूछा का जो है डी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, यही बताना है। तो इसमें सी वाला जो होगा हमारा वो डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कुछ बेसिक सी मैथ इसमें केवल लगती है और प्रश्न हमारे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है। ठीक है, यानी बी द्वारा किस दिन, सोमवार को। ठीक है, बी द्वारा सोमवार को कितनी वस्तु बेची जा रही है, तो यहाँ पर दे रहे हैं बी द्वारा जो है 45 बेची जा रही है। फिर उसके बाद जो है सी द्वारा मंगलवार को, ठीक है, कितनी वस्तु बेची जा रही है, सी द्वारा मंगलवार को 48 वस्तु बेची जा रही है। और फिर उसके बाद जो है डी द्वारा, ठीक है, शनिवार को कितनी वस्तु बेची जा रही है, तो डी द्वारा शनिवार को 40 वस्तु बेची जा रही है। कितनी, 40 वस्तु बेची जा रही है। तो इन्हीं सभी का हम लोगों को एवरेज बताना है। तो एवरेज का एक बेसिक सा फंडा है, ठीक है, कि औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग सभी का ज्ञात कर लीजिए, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 4, 4, 8, 4, 12, 120 हो गया। और 120 में 8, 5, 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 133। तो योग हो गया हमारा 133 और संख्या कितनी है 1, 2, 3, तो 3 से इसमें डिवाइड भी कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 1 13, 3 चौक 12, फिर 10 हो गया, 3 त्रिका 9, अब ये 3 3 आता रहेगा। ठीक है, तो हमारा औसत कितना आ चुका है, औसत आ चुका है हमारा 44.33। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ बेसिक्स था, मैथ अपना करके इसमें हम लोग आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो आपकी ये जो 20 अंक पूछे जाते हैं 20 के 20 आप लोग फिक्स करके ही आएंगे। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री का कितना प्रतिशत वृद्धि आई, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, किसके किसके, डी और बी के। तो डी को सभी को जोड़ दीजिए और बी को सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग डी के सभी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2, 2, 4, 4, 8, 4, 12, 120 हो गया। और 120 में 7 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 127। ठीक है, आसानी से योग ज्ञात करने का ये तरीका आप लोग भी सीख लीजिए। और फिर उसके बाद बी द्वारा कितना है, तो क्या है 4, 5, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15, ये कितना हो गया 150। और 8, 5, 13, 150 और 13 कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा। अब आपको बताना है ये कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 127 से 163 कितना ज़्यादा है, तो दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो इसमें देख रहे हैं कितने का अंतर है, 36 का। कितने का अंतर है, तो 36 का। तो ये हो जाएगा 36 और परसेंटेज बताना है तो कितना हो जाएगा गुणे में 100 हो जाएगा। तो यही हमारा अभीष्ट परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया कितना 36/127। ठीक है, और गुणे में कितना है 100। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 बटे में 127। ठीक है, बटे में कितना 127। और इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड करने पर हमारा आता है कितना 28.3%। कितना आता है 28.3% आता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। कुछ प्रश्न में आप लोगों को जो है कैलकुलेशन भी मिल सकता है। तो इसमें जो है हमारा आंसर है 28.3%। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा 28.3%। ठीक है, अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। तो सोमवार को कुल कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, तो सोमवार को इन सभी को जोड़ने से हमको मिल जाएंगी। तो सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, 4, 8, 8, 2, 10, 2, 12, 120। और 10 और जोड़ देंगे, 5 और 5, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो सोमवार को कुल कितनी वस्तु बेची गई, तो 130 वस्तु बेची गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है क्या कह रहा है, शुक्रवार को
बेची गई कुल वस्तुओं का औसत। ठीक है, तो शुक्रवार को पहले ज्ञात कर लेते हैं कुल कितनी वस्तु बेची गई। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 4 9 90 हो गया। 8 5 13 13 5 18 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। 90 और 19 जुड़ करके कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार को कुल मिला करके 109। कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका हम लोगों को औसत का अंतर बताना है, तो डायरेक्टली अंतर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अंतर बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर। ठीक है, कितना है हमारा, एक आया है 130 बटे में कितना, तो कितने हैं 4 हैं, तो बटे में 4 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पर कितना है 109 बटे में कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर 130 में से 109 को घटा दीजिए, तो 109 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 1 10 और फिर उसके बाद 20 और जोड़ देंगे तो यानी 21 बचेगा। 21 बटा हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, फिर 10 मलो 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद 4 पंचे 20, तो कितना आ रहा है अंतर, 5.25 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए औसत ज्ञात करके उनका अंतर ज्ञात करना था, तो औसत हमने क्या किया, यहाँ पर 130 बटे 4 कर दिया, ये इसका औसत हो गया सोमवार का, और ये शुक्रवार का औसत कितना हो जाएगा, 109 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 5.25। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमको फिर से एक ये टेबल दिया गया है और इस टेबल के आधार पर ही हमको अन्य प्रश्नों का जवाब देना होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से टेबल को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2010 से 17 तक मध्य फसलों का उत्पादन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। तो फसल कौन कौन से हैं, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, दालें हैं, आलू हैं, ये सभी दिए गए हैं। ठीक है, तो 2010-11 में कितना है, गेहूं का उत्पादन इतना दिया गया, चावल का उत्पादन इतना है, बाजरे का, इसी तरह से अन्य फसलों का उत्पादन दिया गया है, और सभी का जो है वर्ष वाइज जो है दिया गया है इन सभी में कि किसका उत्पादन कब कितना है। ठीक है, और इसी के आधार पर अब हम लोगों को अगले प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए अब हम लोग इस पर प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया है, कह रहा है कि गेहूं का उत्पादन किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, किसमें, गेहूं में। तो गेहूं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 6121 से कितना हो गया, तो यहाँ पर 7010 हो गया, तो यहाँ पर बढ़ोतरी है, गिरावट नहीं है। फिर 7000 से देख रहे हैं 7100 हो गया, यहाँ पर भी बढ़ोतरी है। अब देखिए 7100 से 70 हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गई, गिरावट हो गई, तो एक गिरावट तो यहाँ पर आपको दिख रही है। फिर देखिए 70 से फिर 68 हो गया, यहाँ पर भी गिरावट आपको दिख रही है, तो यहाँ पर भी 2014-15 में भी गिरावट दिख रही है। फिर उसके बाद बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद फिर से बढ़ोतरी हुई है, तो 2 वर्षों में गिरावट हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो संयोग से हमें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं अपने ऑप्शन में। ठीक है, दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसमें हम लोगों के सही हो जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, कि 2 ऑप्शन आपके सही हों, कोई एक ही ऑप्शन आपको सही दिया जाएगा। तो इसमें ए और सी जो है ये दोनों वर्ष आपके इसमें सही होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि 2 ऑप्शन आपके एग्जाम में सही नहीं होंगे, इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 2 ऑप्शन आपके सही हों, कोई एक ही ऑप्शन वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखा जाए एक हिसाब से तो इस प्रश्न में भी त्रुटि है कि इस प्रकार से प्रश्न को आपको नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर पूछा भी जाता है तो 2 ऑप्शन इसमें सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे हम देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो 2010-11 ये हो गया, और फिर उसके बाद 16-17 ये हो गया, और इसमें किसका, आलू का औसत उत्पादन हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो आलू का औसत उत्पादन का मतलब क्या है, पूरा योग हमको पता होना चाहिए। तो पूरे को हम लोग जोड़ देते हैं, पूरा कितना आएगा, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 3 11 11 4 15 15 4 19, तो ये हो गया हमारा 1900। कितना हो गया,
1900। फिर उसके बाद कितना है 1 2 3 हो गया, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 4 14 हो गया, यानी 140 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इकाई के स्थान को जोड़ें तो 2 5 7, 7 5 12 और 12 5 कितना होगा 17 हो जाएगा। और सभी को जोड़ दीजिए, अब कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2057। टोटल कितना हो गया 2057 हो गया। और इसी का औसत हम लोगों को बताना है, तो बेसिक सी मैथ है, औसत बराबर क्या होता है टोटल योग, इसीलिए हमने योग याद ही किया। तो 2057 और कितने से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष हैं, तो 7 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 20 है तो 7 दूनी 14, 6 20 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 65, 7 9 63, कितना 7 9 63 हो जाएगा। और 2 65, यहाँ पर कितना हो गया 27 हो गया, तो 27 जब हो गया हमारा तो कितना हो गया यहाँ पर 3 21 जो है, और 27 है तो 7 3 21 हो जाएगा। फिर दशमलव, ठीक है, कितना बचा हमारा 6 बचा हुआ है, यानी 60 हो गया। फिर उसके बाद जो है 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है, 7 8 56। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा कितना बार जाएगा, फिर उसके बाद 6 बार जाएगा, तो कितना आ गया 293.86 आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसका, तो ऑप्शन देख रहे हैं 293.86, यहाँ पर ये दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 293.86 टन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2016-17 के मध्य इनमें किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपका बन सकता है। किसमें, पहला तो जौ दिया गया, देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, तो जौ में अगर देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2016-17 हमारा यही है, तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर क्या गिरावट दर्ज की गई है जौ में, तो ये हमारा जौ हो गया। तो जौ में देख रहे हैं 160 से कितना 216 हो रहा है, तो यहाँ पर गिरावट नहीं है। ठीक है, फिर बाजरा की बात करते हैं, तो बाजरा हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो बाजरा में कितना है, देखिए 1450 से 1460, तो यहाँ पर भी गिरावट नहीं है, बढ़ोतरी है। फिर उसके बाद हम चावल की बात करते हैं, तो चावल यहाँ पर हमारा दिया गया है, और चावल में देखिए 826 से 812, तो यहाँ पर गिरावट है। और आलू में भी चेक कर लेते हैं, तो आलू में देख रहे हैं 400 से 445, तो यहाँ पर भी गिरावट नहीं है। तो गिरावट कहाँ है, सिर्फ चावल में है। तो किस फसल में जो है उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, तो चावल में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, यानी चावल में जो है यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, आलू का उत्पादन 2015-16 में, ठीक है, किस वर्ष में, 2015-16 में किसका उत्पादन, आलू का उत्पादन, तो कितना है 400 है। ठीक है, और फिर उसके बाद 2010-11 में, 2010-11 में आलू का उत्पादन कितना है, तो देख रहे हैं 210 है। तो कह रहा है कि अंदाजन कितना गुना है, कितने गुना है आपको यही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 400 है और यहाँ पर कितना है 210 है। ठीक है, तो कितने गुना हो जाएगा, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना हो गया 40/21। ठीक है, तो 21 इक्कीम हो जाएगा 21, फिर उसके बाद 9 0। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा इसमें, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.9 आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग जो है, इसमें आप लोगों का जो प्रश्न दिया होता है डीआई वाला, तो डीआई वाला प्रश्न केवल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, बाकी उसके बाद जो है प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन डीआई और ग्राफ के लेकर के आने वाले हैं। इसके लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से ढेरों सारे वीडियो जो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते रहेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।